राजू फोन साइलेंट कर। चलिए रोल। यस रोल। मैम सर कॉन्ग्रेचुलेशन, गदर 2 सच में गदर मचा रहा है इन दिनों। अब तक उसने बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ कमा लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? 230 करोड़ हाँ, खुशी होगी ना, बिकॉज आप इस इतनी बड़ी फिल्म का पार्ट हो, ये सोचकर भी खुशी होती है। दिस इज़ व्हाट वी टेक्नीशियंस वांट कि हमने जिस फिल्म पे काम किया है वो फिल्म सुपर हिट हो जाए। हर बार हम लोग कोशिश करते हैं, और जब जब ये पॉसिबल हो जाता है, जितने कनेक्टेड लोग होते हैं फिल्म से, सबको फ़ायदा भी होता है, खुशी भी होती है। बॉलीवुड के लिए कमबैक करना ज़रूरी था। आई थिंक ये फिल्म से बॉलीवुड ने कमबैक किया है। आई थिंक या पठान ने स्टार्ट लिया और इसने फिर ये एंड करके गया। And one more thing, I just want to introduce my brother Sharjil, and he's always been part of my journey. हमेशा कैमरे के पीछे रहा, कभी सामने नहीं आया। He is the one backbone है। तो मुझे लगा जो लोग मुझे सेंसिबली कोरियोग्राफ फिल्म बोल रहे हैं, इस फिल्म को हर एक गाने की तारीफ हो रही है और बोल रहे हैं कि 22 साल के बाद भी वो 22 पुरानी यादों को ताज़ा रखते हुए आज के ज़माने के हिसाब से कोरियोग्राफी की। तो मुझे लगा ये सहरा इसका सिर्फ मेरे सर नहीं है। आज मुझे लगा इतने सालों बाद मैं इस ऐसे इंसान को सबके सामने लेकर आऊँ जो मेरी कामयाबी का हिस्सा रहा हमेशा। मेरा छोटा भाई है, मुझसे चौथे नंबर पे आता है ये, और हमेशा बैकबोन बना रहा और हमेशा मुझे गलत करने से रोकता रहा। टीम मेंबर जो होते हैं ना, वही हमेशा बोलते हैं कि नहीं अच्छा है मैम, डर के मारे बोल देते कि मैम को बुरा लग जाएगा। लेकिन हमारी फैमिली होती है जो हमें सच्चाई बताती है, और यही है, इसी की वजह से ये बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं यहाँ बैठी हूँ इतनी बड़ी फिल्म की कोरियोग्राफर। तो आज के बाद मेरे हर चीज़ का हिस्सा जो है वो मेरे साथ रहेगा, माय पार्टनर इन एवरीथिंग। तो ये बराबर का हिस्सेदार है, इसलिए मैं चाहती थी कि इतनी बड़ी कामयाबी पे इसको मैं अकेले ना जीऊँ और आप सबके सामने मैं उस इंसान को लेकर आऊँ जो मेरी हर कामयाबी का हिस्सा है, मेरे साथ बराबर खड़ा रहा हमेशा। बिल्कुल कम नहीं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, हमेशा मेरे साथ रहा। शबीना जी, आपको मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट कोरियोग्राफर कहा जा रहा है इंडस्ट्री में, क्योंकि जो है आप जिन लोगों को कोरियोग्राफ कर रही हैं वो जो है काफ़ी मुश्किल एक्टर्स हैं जिनको डांस भी नहीं आते हैं। तो मतलब जैसे हमने देखा कि आपने ऊंचाइयां में कोरियोग्राफ की, तो भूमन ईरानी या निगम खेर इन लोगों को कोरियोग्राफ की, यहाँ पे आप सनी देओल को कोरियोग्राफ कर रही हैं। तो कैसा मतलब कैसे ढूंढती हैं ये सब चीज़ें? एक्चुअली मैं बताऊँ, एक्सपीरियंस काम आता है ज़िंदगी में हमेशा। एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो आप खरीद नहीं सकते, जिसको रिश्वत दे के भी नहीं ले सकते। एक्सपीरियंस जो हम अपनी ज़िंदगी में जी कर सफ़र तय करके आते हैं, और जो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वही जो एक्सपीरियंस है जो 13 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ, सिखा रही हूँ एक्टर्स को, वो मेरा जो एक्सपीरियंस है। मतलब जब मैं असिस्टेंट थी तब बोला जाता था कि लंगड़ी घोड़ी भी होना तो शबीना नचा देगी उसको। छोटी उम्र से सिखाते 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 वो समझ में आने लगा कि इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको उसके हिसाब से कैसे सिखाया जाए। मैंने सनी सर के साथ में एज एन असिस्टेंट काम किया है, काफ़ी फिल्में की। मैं गणेश आचार्य जी की असिस्टेंट थी, तब उनके साथ काम किया है। काफ़ी फिल्मों में लड़कों के स्टेप्स होते थे, वहाँ मैं लड़की ही एक्टर्स को सिखाती थी। तो मुझे पता है एग्जैक्टली सनी सर किस तरह से उन्हें समझाया जाए, बोला जाए, कैसे किया जाए। तो वो सारे एक्सपीरियंस मेरे काम आते रहे। मैं अमित जी के साथ काम कर चुकी हूँ एज एन असिस्टेंट, बोमन जी के साथ, अनुपम जी के साथ, डैनी सर के साथ पहली बार काम कर रही थी। तो ये एक्सपीरियंस ही है जो मुझे आसानी से इन लोगों को इनके हिसाब से मोल्ड करने में आसानी हो जाती है। दे लुक ग्रेसफुल ऑल्सो। कभी कोई ऐसा वाकया होगा कि कोई डांस स्टेप वो मतलब कि नहीं कर पा रहे हो, बहुत गुस्सा हो गए हों या बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, चिल्ला दिए हों कि नहीं करना मुझे, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, बिकॉज नहीं कभी भी नॉर्मली ऐसा कभी हुआ नहीं हम लोगों के साथ। क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि जिसको डांस नहीं आता उनको डांस ही, ऋतिक रोशन सर और इन सबको डांस करना बहुत ईजी है, लेकिन हमारे लिए चैलेंज होता है जब जिसको डांस नहीं आता उनको कराना। जब चैलेंज आता तो वी आर मच रेडी टू एक्सेप्ट, होता मज़ा आता है उसमें, क्योंकि फिर उसमें आपको निकाल सकते हो क्रिएटिविटी अंदर से। क्योंकि डांस कंपोज करना भी क्रिएटिविटी होती है एक्चुअली। तो कभी ऐसा हम लोगों के साथ हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग कैरेक्टर को पकड़ के बहुत करते हैं। बिल्कुल, इनका और मेरा दोनों का सोच एक ही है कि कैरेक्टर को पकड़ के करना है। और इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि मेरा जो बेस है वो एक्टिंग है। तो मैं जब कोरियोग्राफर नहीं बनना चाहती थी, मैं एक्टिंग कोर्स कर रही थी, तो वो बेस ही हमारा एक्टिंग रहा है और हम कोरियोग्राफर बन गए। कहते हैं ना, फ्लो ऑफ लाइफ के साथ चलते चलते आप कुछ और बनना चाहते थे, कुछ और बन गए। तो इसलिए भी एक्टर्स को समझना शायद हमें ज़्यादा आसानी से आ जाता है, क्योंकि एक्टिंग कोर्स किया हुआ है,
तो एक्टर्स की तरह सोचना, उनके बॉडी लैंग्वेज को समझना, जिसे आर्टिस्टिक डांस कहते हैं हम। एक डांस होता है जो एक डांसर करता है तो पता चलता है ये डांसर है, 100 डांसरों के साथ वो एक डांसर है। बट जब एक एक्टर आता है ना तो वो अपने अंदाज में डांस करता है, उसे हम एक्टर कहते हैं। तो वी फोकस ऑन दैट आर्टिस्टिक डांस। दैट्स व्हेन हमें तकलीफ नहीं होती ज़्यादा एक्टर्स के साथ। कभी आज तक टचवुड ऐसा मौका नहीं आया कि फ्रस्ट्रेशन में आ गए एक्टर, या हम फ्रस्ट्रेशन में आ गए, गुस्सा हो गए, क्योंकि समझ के उसको सजा के ऑडियंस के सामने पेश करना ही हमारा काम है। उसमें सब्र और संयम की ज़रूरत होती है। मैम कहीं ना कहीं जो है गदर 2 को लेके कहीं ना कहीं विरोध भी हो रहा है। एक तरफ पंजाब में हुआ कि वहाँ पंजाबी गेटअप को लेके कुछ जो है विरोध किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में विरोध हो रहा है। उनका ये कहना है कि एक पाकिस्तानी 1000 जो है भारतीय सैनिक के बराबर है। तो किस तरह से देखते हैं जब ऐसा गदर 2 का जो है विरोध होता है? आई थिंक मैंने भी कुछ न्यूज़ देखी है। मुझे तो ये न्यूज़ देखी मैंने आज के पाकिस्तानियों को पूछा जा रहा था कि अगर आपको मौका दिया जाए, बॉर्डर खोल दिया जाए, तो क्या आप चले जाओगे? दे सेड यस, हम चले जाएंगे। सो मैं सुबह से यही सारी न्यूज़ देख रही हूँ। मुझे कुछ लोग लिंक भेज रहे हैं, इंस्टा पे लिंक आ रही है, फेसबुक, तो वो तो बोल रहे हैं कि हमें तो बहुत अच्छा मज़ा आ जाएगा, हम चले जाएंगे। क्योंकि कोई लोग बोल रहे हैं हमें यहाँ पे काम नहीं मिल रहा। तो ये हमारे भी देश में होता है। तो देश के लेवल की बात और है। मुझे लगता है गदर की जो सक्सेस है, जो मोहब्बत लोग दे रहे हैं, उसको एंजॉय करना ज़्यादा बेटर है देन थिंकिंग अबाउट विरोध। कुछ लोग होते हैं जो विरोध करते हैं, बट उसको नज़रअंदाज कर देना इज बेटर आई थिंक। गदर 2 के साथ साथ चुनौती जो है भारतीय सैनिकों को भी दे रहे हैं, तो उनके क्या समझ रहेगा कि किस तरह से जो है सैनिकों को दे रहे हैं, मतलब किस तरह से देखते हैं इसको? मुझे लगता है कि सैनिकों का फिल्म से कोई लेना देना कभी था ना होता है। वो देश की सीमा पे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए थे, हमेशा रहेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि उससे हमारे देश के सैनिकों को कुछ फर्क पड़ता है। गदर 2 एक आइकॉनिक फिल्म था, और अभी ये वापस 22 साल बाद, आइकॉनिक। हाँ, ये 22 साल बाद वापस आया और आप इन्हें कोरियोग्राफ करे। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका इस फिल्म? तो जब 22 साल पहले जब ये फिल्म आई थी, हम छोटे थे, और उस वक्त भी मैंने कहा ना बचपन से काम कर रही हूँ, इसलिए बहुत मैच्योर जल्दी हो गई। मुझे बहुत पसंद आई थी फिल्म, रियलिस्टिक जो उसमें जोन में शूट किया फिल्म को। तो मैं सोचती थी और फिल्में ऐसी क्यों नहीं बनती, और लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं बड़ी होकर कोरियोग्राफर बन जाऊंगी और उसके बाद मुझे खुद को कोरियोग्राफी करने का मौका मिलेगा। तो जब मौका मिला तो सबसे ज़्यादा मैं डरी हुई थी कि अगर मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकी तो बहुत गलत हो जाएगा। तो मैं जैसे ही फिल्म हाथ में आई मैं काम करने लगी। मोर देन थिंकिंग आई स्टार्टेड वर्किंग कि मुझे इतना काम करना है कि जब इसके गाने आए तो लोग ये ना बोले कि वो अच्छा था, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि वो लेजेंड्स थे जिन्होंने वो गाने बनाए, कोरियोग्राफर जो थे जय मास्टर जी, फिर जिन्होंने म्यूज़िक दिया था, ऑल वो लेजेंड्स। तो हमें आज भी उनके गानों को ख़राब नहीं करना था। तो मेरे दिमाग पे यही बात थी ज़्यादा कि उसे अच्छा करके हम कैसे पेश किए। जब अनिल जी ने फ़ोन किया, डायरेक्टर अनिल शर्मा जी ने बुलाया, उनके साथ मैंने जीनियस की थी, उनके बेटे की जो लॉन्च फिल्म थी, तभी उनको मेरा काम अच्छा लगा था। ही सेड वी विल वर्क टुगेदर। और अनिल जी के साथ मेरा बहुत पुराना नाता है कि मैं जब नई असिस्टेंट कोरियोग्राफर बनी थी तो हीरो फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे वो सनी पाजी के साथ, तब मैं उसमें असिस्टेंट थी, नहीं थी मैं, और मैं बैठ के बिल्कुल नोट लिखती रहती थी, उनको काम करते देखती थी। ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड डायरेक्टर। तो उनको काम करते हुए देख के मेरे अंदर जोश आता था कि ये कितना अच्छा काम करते हैं, कितनी डिटेलिंग है इनके काम में। तो मैं भी लिखती थी फटाफट, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना वैसे लिखती थी, और सर को बराबर सर आपने ये बोला, और अपने मास्टर को रिपोर्ट करती थी। तो मैंने अनिल जी को बहुत ऑब्जर्व किया है अपने असिस्टेंट डेज में, और अनिल जी भी उस वक्त मुझे बहुत लाइक करते थे कि लड़की बहुत डेडिकेटेड है। तो जब उनके साथ गदर करने का मौका मिला तो वो सारा डेडिकेशन मेरे काम में है कि अनिल जी ने इतना भरोसा किया, मुझे ये फिल्म दी, तो मुझे 1000% इसको अच्छे तरीके से करके पेश करना है। फरिया खान ने आपके काम को लेकर अप्रिशिएट किया, क्या कहना चाहेंगे इसमें? अच्छा किया। तो 2 दिन पहले की बात है, आई वेक अप एंड आई सी अ मिस कॉल ऑफ फरिया खान। मैंने सोचा ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई कोरियोग्राफर सेम फील्ड से फ़ोन कर। ऐसे वो शबीना खान जो डिज़ाइनर है, उनको गलती से उनका नंबर उन्होंने मुझे लगा दिया होगा। 10-15 मिनट बाद फिर से मुझे फ़ोन आया तो मैंने उठा लिया, यस मैम आपने मुझे फ़ोन किया। ही सेड तुझे ही फ़ोन किया है। शी सेड दैट मैंने गदर देखी
और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मुझे तुझे फ़ोन करना था। मैं सोची मैं गलत नंबर तो नहीं डायल कर रही हूँ। मैंने अनिल जी को फ़ोन किया, उनसे नंबर लिया, उनको तारीफ़ की कि इतने खूबसूरत गाने किए। और उनका जो जिस तरह एक्साइटमेंट में मुझे बता रहे थे, बोल रहे थे, साफ जाहिर था कि शी वॉज सो हैप्पी। शी सेड आजकल जितने भी जो गाने चल रहे हैं, ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, खचपुच कुछ चल रहा है, लेकिन उसके बीच में तूने इतने खूबसूरत गाने किए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। देन शी स्टार्टेड टेलिंग मी अबाउट एवरी सॉन्ग। तूने उर्जा काले कामा में वो सीन किया, बहुत अच्छा था। तूने झूम झूम गाने में वो स्टेप किया, फिर स्टोरी को इतनी ब्यूटीफुली नरेट किया विद द स्टेप्स। डांस और स्टोरी का जो कॉम्बिनेशन है, कैरेक्टर्स आर लुकिंग ब्यूटीफुल। मुझे इतना अच्छा लगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इफ़ फारा खान जो मेरी आइडियल है, इफ़ शी इज सेइंग कि मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सब सोच सकते हो मेरी हालत क्या होगी। आई वॉज क्राइंग, माई टीयर्स वर रोलिंग डाउन एंड आई वॉज लिसनिंग टू हर। एंड आई टोल्ड हर, मैम मैं आपकी असिस्टेंट नहीं थी कभी भी, लेकिन आपकी एकलव्य बनी हमेशा। और शी सेड तूने उससे भी बेहतर काम करके दिखाया। एंड शी गेव प्रेजेज मी, शी गेव मी दुआएं के तुम और अच्छा काम करो। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माई डार्लिंग। एंड आई इमीडिएटली कॉल्ड हिम, बिकॉज मेरी ज़िंदगी में कुछ भी होता है काम से रिलेटेड या पर्सनल, ही इज़ द फर्स्ट वन टू कॉल, बिकॉज दिमाग से ही मुझसे ज़्यादा बड़ा है। एंड आई कॉल्ड हिम एंड आई सेड दिस इज हैपेंड। एंड ही वाज सो एक्साइटेड कि बाजी तुमको अवार्ड मिल गया। लोगों ने अवार्ड कभी नहीं दिया आपको, सब नॉमिनेट करते, अवार्ड कोई नहीं देता। ये आपका अवार्ड है, तो जस्ट टेक दिस एज एन अवार्ड। एंड वी सेलिब्रेटेड दैट डे। ऑलराइट, मेरा सवाल ये है कि सब प्रमोशन के दौरान सब दिख रहे थे बट आप नहीं दिख रहे थे, ऐसा क्यों? होता क्या है ना कि आई थिंक ये बहुत सालों से चला आ रहा है, मतलब हमेशा से ऐसे ही रहा है कि कोरियोग्राफर्स और जो जितने टेक्नीशियंस होते हैं, दे वर्क एंड देन दे गो बिहाइंड द कैमरा। और ख़ासकर मैं कोरियोग्राफर्स के बारे में बोलना चाहती हूँ कि आगे नहीं लाया जाता, या वो नहीं आ पाते, या उन्हीं को आगे लाया जाता है जो टीवी में जज बन के बैठे और उनकी फ़ैन फॉलोइंग। आजकल रील्स का ज़माना है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक पे लोगों के जितने फॉलोअर्स होते हैं, आजकल फॉलोअर्स पे आपकी कैपेबिलिटी को तोला जाता है। तो मैं कभी टीवी पे जज बनकर गई नहीं, या मुझे कभी बुलाया नहीं गया। मैं अपना काम करती रही। जब बुलाया गया तब मुझे लगा था कि अरे मेरे कुछ गाने तो हिट हो जाए, मैं जज की कुर्सी पे तब बैठूं जब मैं खुद अपना नाम कर लूँ। फिर बाद में देखा कि ऐसे लोग भी जज की कुर्सी पे बैठे हैं जिन्होंने एक फिल्म भी नहीं की और वो बैठ के जज कर रहे हैं। तो मुझे लगा ठीक हुआ मैं नहीं गई। I wanted to do big songs, make my name, prove to my audience. ऑडियंस मुझे पहचानेगी जब खुद मेरे नाम से, मेरे काम से, तब मैं जज बन के जाऊँ ना। बाकी फरा मैम, वैभवी मैम, गणेश मास्टर जी, अहमद खान, इनके अलावा जो लोग, ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, there are many choreographers who didn't do a single film also, but they are judging. तो people know them, तो उन्हीं को बुलाया जाता है। तो जिनका नाम नहीं होता उन्हें सामने नहीं बुलाया जाता है। तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन ऑडियंस ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा इस फिल्म पे खास। एवरीबडी स्टार्टेड टू टटोलो कि किसने गाना किया है। कई लोगों ने मुझे डीएम किया कि हम फिर से जाके टाइटल देखें कि कोरियोग्राफी किसने की है। तो जब ऐसा होता है ना, तब आपको समझ जाना होता है कि नाम ऑडियंस आपको उठाएगी। तो जब ऑडियंस उठाना चाहती है तो फिर आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होती, मुझे लगता है। और पर्पसली नहीं किया जाता। किसी कोरियोग्राफर ने इसके बारे में बात नहीं की कभी, आगे नहीं आए कभी, तो इसलिए शायद ऐसा हुआ है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती इसमें, क्योंकि इस फिल्म का जो फीवर चढ़ा, तारा सिंह तारा सिंह तारा सिंह, दैट यू वांट टू सी तारा सिंह ऑल ओवर, यू नो व्हाट आई मीन। तो वो तारा सिंह, एंड देन आई डिड अ कॉन्सर्ट विद मिथुन, एंड देन अमीशा पटेल called me on stage with everybody. That was a very beautiful gesture and I want to thank her for that. And अनिल जी ने भी एक दो जगह पर नाम लिया कि शबीना ने कोरियोग्राफी की, and I'm thankful to अनिल जी also. एक डायरेक्टर ही होता है जो आपको सब पूरी टीम को समेट के चलता है, और एक डायरेक्टर ही होता है जो आपको बाहर भी लेकर आता है। तो I think I'm going to work towards this, that why choreographers are not being called on front row. I will definitely do it. सरोजी ने एक चीज़ की थी, सरोजी की वजह से कोरियोग्राफर्स को अवार्ड मिलने लगा। तो आई थिंक आई वांट टू डू दिस नाउ, कि गाने ही पहले फिल्म्स में आते हैं, टीवी पे गाने आते हैं, गाने को देखते हैं लोग। लाइक मैंने ये देखा है, जो लोग यूट्यूब पे
बैठ के गानों को रिव्यू कर रहे हैं, they don't know that choreographers do the song. I think इसका एक रीज़न है कि not many choreographers can do storytelling songs. मैंने इस फिल्म में क्या, मैंने अपनी हर फिल्म में हर तरह के गाने किए. I like to do storytelling songs, I like to do dance songs, I like to do every kind of songs. तो किसी को, लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं है. खैरियत आया तो लोगों ने म्यूजिक की तारीफ की, रो रहे हैं हम गाना देख के, तो विजुअल्स को देख के रो रहे हो ना भाई. विजुअल्स को ही देख के आप बोल रहे हो कि आप टीवी बंद करके गाना सुन के तो नहीं बोल रहे हो. तो दे ऑल्सो डोंट टॉक अबाउट कोरियोग्राफर्स. तो आप दूर की बात है, फिर आप और कहाँ जाओगे. बिकॉज नॉर्मली क्या लगता है लोगों को, जहाँ पर डांस मूव्स आते हैं तो सबको लगता है कि वहाँ पर कोरियोग्राफर्स का काम होता है, डांस करते तो ही लोगों को ये लगता है, पर ऐसा नहीं है. ये सबके लिए बता रहा हूँ मैं, हम दोनों बैठ के ये चीज़ बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है. गाना जहाँ आता है, जहाँ म्यूजिक आता है, वो कोरियोग्राफर आता है वहाँ पर, वहाँ डायरेक्टर नहीं होता है, वो कोरियोग्राफर करता है. तो ये सबका थोड़ा वहम है. कई जगह पर डायरेक्टर और कोरियोग्राफर मिलकर करते हैं. नॉट एवरी कोरियोग्राफर हैज़ दिस, मतलब मैं किसी के बारे में नहीं बोलूँगी, बट हाँ मुझे स्टोरी टेलिंग सॉन्ग्स करना बहुत पसंद है. तो मैंने इस फिल्म में हर तरह के सॉन्ग्स किए और अनिल जी ने पूरा भरोसा किया मुझ पर अपने हर तरह के गानों को लेकर. आई थिंक फराह मैम, लेट मी वेरी ब्लंट, आई थिंक फराह मैम और राजू खान के बाद ऐसा कोई नहीं जो स्टोरी टेलिंग सॉन्ग कर सकता है आज की तारीख में. एवरीवन इज जस्ट गोइंग बिहाइंड रील्स एंड ऑल. वैसे बस मूवमेंट करो, खत्म करो बात, डायरेक्टर बोलेगा मैं कर लूँगा. यही चल रहा है मार्केट में, बस आप लोगों को पता है. हाँ, मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ राजू खान मास्टर जी की, जो एक ही कोरियोग्राफर थे जो कैमरा के साथ में स्टोरी को लेकर चलते थे. मैंने उनके गाने देख देख कर सीखा. फराह मैम इज़ माई आइडियल बिकॉज उन्होंने कोरियोग्राफी के डिपार्टमेंट को एक मुकाम दिया, एक क्लास दिया, और सरोज जी ने प्लेटफॉर्म दिया कि कोरियोग्राफर्स को अवार्ड मिल सके. तो मैं इन्हीं को देखकर अपना काम करती हूँ. तो मुझे लगता है कोरियोग्राफर्स को, इट्स हाई टाइम नाउ कोरियोग्राफर्स ऑल्सो शुड कम इन फ्रंट रो एंड टेक ऑल द एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर ओन वर्क. ऑलराइट, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से होने वाले हैं? बहुत सारे हैं. मतलब कॉल्स आना शुरू हो गए हैं, लेकिन आई हैव टू सी बिकॉज आई एम अ रियली क्रेजी कोरियोग्राफर. मैं काम वही उठाती हूँ, वही काम करती हूँ जहाँ पे मुझे लाइक पूरी तरीके से अच्छे गाने करने का मौका मिले. मुझे अगर स्टेज जैसे गाने होते हैं ऐसे करने का मौका मिले तो मुझे बोर होने लगता है. तो गदर के बाद अभी 3 दिन से तो मुझे काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं. आई विल सी हाउ एंड व्हाट आई विल डू. Like everybody knows that Salman sir always gives me song which he thinks that I'm capable of. तो वो भी एक, Salman sir is also a very big part of my journey and my life, that he trusted both of us always. He's the one who never, you know, he always trusted us and given us the song which we could do. And there are many good films with good projects and good production houses is coming up. तो आज हम लोग गदर की सक्सेस को जीते हैं. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू टॉक अबाउट 2-3 गाने गदर के जो बहुत ही आइकॉनिक रहे हैं. जैसे 2 नए गाने हैं फिल्म में. तो पुराने जो गाने थे उनकी तो बहुत तारीफ हुई. मैं निकला गड्डी लेके, अगर आप उसको देखो तो एक जीते ने जो स्टेप किया है, यू नो दैट स्टेप, फर्स्ट इट स्टार्ट्स विद दैट स्टेप. तो व्हाट वी डू, वी डिवाइडेड आवरसेल्व्स, लिटिल बिट टाइम आई विल टेक, वी डिवाइडेड आवरसेल्व्स कि जीते का तुम करोगे, सनी पाजी का मैं करूँगी. I will use all my experience to do Sunny sir steps and you take जीते's part कि तू 1971 और 70 का जीते है. तो वो अपने कैरेक्टर में ढल गया जैसे हम हमेशा करते हैं. मैं अपने कैरेक्टर में ढल गई. आप उत्कर्ष शर्मा के जो जीते की स्टेप्स है, मैं निकला गड्डी लेके, ये सब ही कोरियोग्राफ्ड एंड आई डिड ऑल सनी सर्स. सो वी आर द ब्रदर सिस्टर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स. वी डू इट इन एवरी फिल्म. It was big. Recreate गड्डी लेके सॉन्ग. बहुत डर था, बहुत फियर था. और एक बहुत अच्छा दिमाग में मेरे आया कि सबने तारीफ की है कि वो जो बीच में बेटा लाइट्स ऑफ करवाता है और माँ बाप को वो लालटेन की लाइट में जो करने देता है, लोगों ने बहुत तारीफ की उसकी. मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ वो कहाँ से आया. सो यू नो मेन एक्टर्स ऑल्सो वर वेरी कीन कि कुछ रोमांटिक हो जाए. मेरे दिमाग में था कि जब लास्ट टाइम गड्डी लेके आया तो सनी पाजी वॉज ऑलरेडी इम्प्रेस विद सकीना तारा सिंह, बट वो उनको बोल नहीं पाता था क्योंकि वो मैडम जी इतनी बड़ी है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ. तो वो उस गाने में स्टेज पे डांस करते करते फैंटेसाइज करते हैं कि मैं उसके साथ
यू नो मेले में हूँ, ऐसे हूँ। मुझे लगा कि आज हमें ऑडियंस को रियल में उनको मिलते हुए दिखाना चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट 22 साल बाद दिखा रहे फिल्म में, तो ये रोमांटिक सीन्स फिल्म में वापस नहीं आएंगे। तो देन वी क्रिएटेड दैट जीते पुट्स द लाइट्स ऑफ एंड वो दोनों मिलते हैं, तो वो जो वहीं पे उसी वक्त हमने ये सेट पे क्रिएट किया। दैट वाजंट डिसाइडेड, रिहर्सल कुछ और हुआ था और वो वहीं पे डिसाइड हुआ। अनिल जी ने ओके बोला, ही सेड दिस इज वेरी गुड, कि एक बेटा अपने माँ बाप के लिए वो माहौल रेडी करता है। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। आज की जनरेशन के हर बच्चों को अपने माँ बाप के लिए सोचना चाहिए कि माँ बाप सिर्फ पढ़ाई करवा के अपने करियर को बनाने के लिए नहीं बने हैं, हमें भी बड़े होकर उनके लिए सोचना है। तो जीते वो करता है, और लोगों ने इतना पसंद किया उस मोमेंट को। ऐसे मोमेंट्स हर गाने में, जैसे लालटेन आती है, जो पहले तारा सिंह लालटेन उठाता है और सकीना को देखता है, ताजमहल, लालटेन, वो पगड़ी, उर्जा काले कावा में वो पगड़ी, इस बार उस वक्त उन्होंने 22 साल पहले वो पगड़ी बांधी थी और तारा सिंह उतार देता है कि ये पगड़ी मैं अपने पास रखूंगा। वही पगड़ी सकीना निकाल के उसको दिखाती है और वो उसे ही पहनाता है। तो एक हस्बैंड अपनी बीवी को जब वो पग पहनाए, वो कितनी बड़ी बात है। फिर झूम झूम गाना आया, तो मिथुन ने जब झूम झूम गाना भेजा तो हम लोग इतने परेशान थे कि इसको कैसे किया जाए, इतना डिफिकल्ट, इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग है, गलत नहीं हो सकता। अगेन आई गेव हिम अ चैलेंज, इफ यू आर जीते 1971 and you are a fan of Rajesh Khanna, how will you come up with the steps? I knew what story, so I gave him the liberty to choreograph that song. You choreograph that song and I will take care of the storytelling and I will tell you कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, मैं डायरेक्टर बन जाऊँ। And he choreographed and he rejected his own steps because he thought नहीं कुछ और करना है, and I caught that, I said no, यही करना है। And when he showed me all this step जिसको लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, ये शो किया, and he created जीते's body language for that song, and then we both did that song like that. बिकॉज चैलेंज था ये कि इन्होंने जब मुझे बताया, बिकॉज हम लोग ने स्क्रिप्ट सुन लिया था, वी न्यू कि क्या कैरेक्टर है उसका, तो उसका कैरेक्टर बड़ा नॉटी था। ही वॉज नॉट शाय बट नॉटी था और करिज्मेटिक था एट द सेम टाइम, एंड he was very energetic also at the same time, and he was huge fan of Rajesh Khanna. तो that all challenge was there कि ये सब चीज़ें एक गाने में आना चाहिए, और रोमांटिक गाना ये सूरज हुआ मतलब जैसा तो था नहीं, किसी हाथ घुमाया हो गया। इसमें एक पैपी नंबर था, उसका कैरेक्टर था, वहाँ इम्प्रेस करना है उसकी फैमिली को। तो वो चैलेंज को लेके मैंने कुछ सोचा और फिर उसको डाला। मुझे खुद को नहीं अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा नहीं यार, मैं अपना क्रिटिक्स खुद ही हूँ। तो इन्होंने देखा, इन्होंने बोला यही बेस्ट है, डोंट गो, यही बेस्ट है, इसी को रखना है। फिर इन्होंने आया, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस किए यहाँ बॉडी लैंग्वेज में, एंड फिर हमने दिखाया। And then as usual we showed it to Jeete and the entire crew and Anil ji. Then Zoom Zoom steps हमने variety की, and even Utkarsh is very hard working. Sharjil and Utkarsh work really hard. He is very hard working. He is perfectionist and he doesn't go wrong. जब तक वो ये खुश नहीं होता था, मैं खुश नहीं हो, जीते रिहर्सल, उत्कर्ष शर्मा रिहर्सल करता ही उसकी नजर मेरे पे होती थी। एक चीज अकेले किसी बंदे की वैसे हिट नहीं होती, इट्स अ टीम वर्क, यू नो, लाइक कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर अगर अपनी सूझबूझ से अपनी टीम को बहुत अच्छे तरीके से समेट लेते हैं, जैसे अनिल जी ने किया, तब जाके गदर बनती है। उसी तरीके से हमारे लिए भी गाने में जब एक्टर हमारा परफेक्टली करता है तो वो हमें दिखाता है कैमरे पे। तो उत्कर्ष ने बहुत मेहनत की, एंड आई लव हिम फॉर दैट, एंड वी बोथ लव हिम फॉर हिज हार्ड वर्क। लेके में तो वो इंजर्ड भी हो गया था, गड्डी लेके में तो शायद किसी को नहीं उनके पैर पे लग गया था, और 4 दिन शूट पैर पे लगने के बावजूद उत्कर्ष शर्मा ने 4 दिन पूरा गाना कंप्लीट किया। और एक और गाना है जो न्यू सॉन्ग, देयर इज वन मोर सॉन्ग, चलते रे इश्क में। इस ईद का ओकेशन है, पाकिस्तानी लड़की है और वो ये कर रही है। यहाँ पे अब मेरा चैलेंज मुझे था, देन ही गेव मी चैलेंज दैट ओके ये गाना आपका है, लड़की का है, एंड यू आर अ क्लासिकल डांसर योरसेल्फ, तो यू डू दिस सॉन्ग एंड आई विल जज यू। देन ही बिकेम द डायरेक्टर एंड आई टुक द पार्ट ऑफ कोरियोग्राफर, एंड देन इफ यू सी द स्टेप्स, एवरीबडी इनफैक्ट सुभाष गई जी ने सक्सेस पार्टी में मुझे पूछा, अच्छा आप कोरियोग्राफर, लेकिन बताओ मुझे वो गाना किसने किया चलते रेश में, जिसमें ऐसा ऐसा कमर का स्टेप है, जिसमें अंगूठा पकड़ के लड़की स्टेप करती है। आई सेड सर इट्स मी, एंड ही सेड तुम आओ मुझे मिलने, इधर आओ तुम, एंड ही हग्ड मी एंड ही सेड ब्यूटीफुल, लाइक सुभाष गई जी। मैंने उनसे कहा कि सर आपने मुझसे ये कहा, क्योंकि माधुरी दीक्षित, सरोज खान और सुभाष गई, इनके गानों के कॉम्बिनेशन को देख कर मैं डांस सीख करती थी,
स्कूल में कंपटीशन में हिस्सा लेती थी, जीतती थी, और आज वही बंदा अगर आपको बोल रहा है कि वो जो कमर का स्टेप है वो तुमने किसने किया, एंड ही प्रेज माई वर्क, तो दैट्स अमेजिंग, यू नो। तब वहाँ जाके लगता है, वो गाना बहुत ब्यूटीफुल है। सिमरन कौर नई लड़की है, एक्ट्रेस है, बट बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत डेडिकेशन है उसके अंदर, और बहुत ब्यूटीफुली उसने भी बहुत मेहनत की। हम एक एक गाने पर 15-15 दिन रिहर्सल करते थे, 15 दिन रिहर्सल किया है, और उसकी वो बॉडी लैंग्वेज को, बिकॉज बीइंग मुस्लिम आई गॉट दैट बॉडी लैंग्वेज आउट, एंड दैट्स व्हेन दैट्स चलते रे इश्क में रिलीज हुआ, बना गाना। और उसके बाद देयर इज वन सैड सॉन्ग बिटवीन फादर एंड सन, दैट ऑल्सो पीपल मैसेज मी दैट वी क्राइड ऑन दिस सॉन्ग, दैट ऑल्सो इज डन। कोरियोग्राफी दिखती नहीं है लोगों को, वो स्टोरी टेलिंग है, वो एहसास है बाप बेटे का, रिश्ते। तो ये पूरी गदर 2 जो है वो एक पूरे एक तरीके से मेरा जितने सालों से सीखी हुई मेहनत है उसका एक नतीजा है। थैंक यू।